आजकल आपको ऑर्डर्स कम आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे सीज़न चेंज हो रहा है। अभी तक समर था, अब ये आपका रेनी सीज़न आया, फिर आपका विंटर आएगा। तो सीज़न जब चेंज होता है तो आपका जो ऑर्डर्स हैं वो कम आते हैं। जैसे मैं गारमेंट में डील करता हूँ, फुटवियर में डील करता हूँ, तो इस वक्त जैसे मेरा गारमेंट का स्टॉक है तो ये मेरा स्टॉक यहाँ पे होल्ड हुआ है। मतलब बिक रहा है, जितने ऑर्डर्स आ रहे थे उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको काउंट करके दोबारा से इसकी इन्वेंट्री चेक करके अपडेट करा रहा हूँ। क्योंकि ये टाइम आपके पास ऐसा है कि आप इसको जो है कम ऑर्डर्स रहते हैं, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को, अपने उसको ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं कि किस में कितने ऑर्डर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये टाइम पे आपके ऑर्डर्स कम रहते हैं। ये 2013 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि इस टाइम पे आके आपके ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है अपने आप को रिवाइज़ करने का। इसके अलावा एक छोटा सा सजेशन मेरा ये है कि जो सेलर्स गारमेंट में डील कर रहे हैं, जैसे मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में डील करता हूँ। गारमेंट की में ही डिफरेंट सेगमेंट में भी काम करता हूँ, जैसे मैन, वुमेन, किड्स, इनमें भी मैं काम करता हूँ। तो इस वक्त ओवरऑल हर सेगमेंट में ऑर्डर कम है। तो आप अगर गारमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे जो है आपको ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, तो आपको स्टॉक ज़्यादा नहीं खरीदना है। अगर परचेज़ कर रखा है तो उसको बेचने की कोशिश करें, क्योंकि आगे सीज़न चेंज हो जाएगा, विंटर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक को रिकाउंट करवा के मैं इसको दोबारा से लिस्ट चेक करूँगा, जहाँ-जहाँ जो भी इश्यूज़ हैं वो उसको करेक्ट करूँगा और दोबारा से उसको करूँगा लिस्ट। इसके अलावा कुछ सीज़नल प्रोडक्ट भी हमें करने चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी के साथ हम चल सकते हैं, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, बट एक टाइम पे आके ऑर्डर्स जो हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि सीज़न चेंज होता है, कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। तो हमें मल्टीपल कैटेगरी के साथ डील करना चाहिए। जैसे कुछ सीज़नल प्रोडक्ट हमें बेचने चाहिए, जैसे ये बरसात का टाइम है, यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट जैसे हो गया आपका अम्ब्रेला, रेनकोट, बाइक कवर, बैक कवर, इस टाइप के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। जैसे मैं बैग्स में भी डील करता हूँ, तो ये एक बैक कवर भी है जो स्पेशली खुद का डेवलप किया हुआ है हमारा, कि ये बैक कवर हमने इसको कर दिया। तो बच्चे क्या है कि आप जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी कॉपी किताबें भीग जाती हैं, तो इस कवर को होल्ड करके यहाँ पे उनकी ये कॉपी किताबें सेव रहेंगी। तो ये एक तरीके से बैक कवर भी आप बना सकते हैं जो वाटरप्रूफ है, लो कॉस्ट है इसका, और कोई वेट नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है। इस टाइप के प्रोडक्ट आप खुद डेवलप करा के सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए है, इतना ज़्यादा स्टॉक मत कर लीजिएगा, क्योंकि विंटर में ही चलेगा नहीं, फिर आगे फिर आपका समर शुरू हो जाएगा तब भी नहीं चलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट आप कम बनाइए जो सीजनल प्रोडक्ट हैं। लेकिन गारमेंट की मैं बात करूं तो गारमेंट इस टाइम होल्ड करके आप उसको विंटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भी हमें करने चाहिए जो सीजनल बेस्ड हैं, ताकि हमारे ऑर्डर जो हैं, जो हमारी एक सेलिंग पॉइंट है, जो हमारा एक पैनल का ग्रोइंग पॉइंट है, वो हमारा एज यूजुअल ग्रो होता रहे। इन प्रोडक्ट के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। एक कैटेगरी के साथ आप करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। एक प्रोडक्ट, कैटेगरी नहीं मैं बोलूँगा, एक प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, बट एक टाइम पे आके आप कैटेगरी में उसमें चले जाते हैं, पूरी तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कैटेगरी को, फिर उसको सेल करना शुरू करते हैं। उसके बाद भी आपको फिर कुछ एक दूसरी कैटेगरी में जाना पड़ता है, ताकि आपको जो आपका बिजनेस है वो रन होता रहे, ईजिली ग्रो होता रहे। तो इन कैटेगरी का सहारा आपको लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप हर सीज़न के प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखिए जिससे आपका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस एज ऑन रहे।